राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। धनतेरस आने वाला है और धनतेरस की आप लोगों ने अनेकों वीडियो देखी होंगी कि धनतेरस पे मुहूर्त क्या होना चाहिए, धनतेरस पे क्या करना चाहिए, धनतेरस पे क्या नहीं करना चाहिए, धनतेरस पे किस किस चीज की पूजा होनी चाहिए, धनतेरस की पूजा विधि क्या है, धनतेरस पे यम का दिया कैसे जला सकते हैं, धनतेरस पे यम का दिया क्यों जलाया जाता है, धनतेरस की पूजन विधि, धनतेरस पे क्या खरीदे, धनतेरस पे क्या ना खरीदे, धनतेरस पे कुबेर जी की पूजा क्यों होती है, धनतेरस पे श्री यंत्र की पूजा क्यों होती है, धनतेरस पे लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है और धनतेरस पे करने वाले उपाय। हाय राम, इतनी सारी वीडियो आप लोगों के लिए, तो क्यों ना इन सारी वीडियो का समावेश मैं एक ही वीडियो पे दे दूं। तो ये वीडियो, इस वीडियो पे आपको सारी वीडियो का समावेश मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद पूरे YouTube चैनल पर कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ धनतेरस की सुबह से लेकर और धनतेरस की रात्रि तक आपको क्या क्या करना है, क्या क्या खरीदना है और क्या क्या नहीं करना। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। अर्थात मैं ये कहूँ कि पूरे धनतेरस की वीडियो का समावेश है ये वीडियो, तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको धनतेरस में प्रातः काल उठना है और उठने के तत्पश्चात अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलना है और घर के बाहर गंगा जल की कुछ छींटे आपको डाल देनी है। अगर आपके घर पे गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो आप गुलाब जल की भी कुछ छींटे डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे गुलाब जल भी अवेलेबल नहीं है तो आप सादे पानी की कुछ छींटे आप अपने दहलीज पर डाल दीजिए, जो घर के मुख्य दरवाजा होता है उसकी। अगर आप फ्लैट्स एरिया में भी रहते हैं तब भी आपके फ्लैट्स एरिया में एक मुख्य दरवाजा तो होगा ना, जहाँ पे आप फ्लैट से अंदर, अपने फ्लैट के अंदर एंट्री करते होंगे। तो अपना दरवाजा खोल के अपने घर के दहलीज पर अर्थात चौखट पर आपको पानी की, गंगा जल की, यमुना जल की, गुलाब जल की, किसी भी चीज की कुछ बूंदे अवश्य डालनी है। उसके बाद आपको सोच आदि से निर्वित होकर, नित्य कर्म से अपना निर्वित होकर आपको गंगा जल के पानी से नहाना है, अर्थात पानी में कुछ गंगा जल की बूंदे डाल के नहाना है। उसके तत्पश्चात अगर गंगा जल ना हो तो आप गुलाब जल का उपयोग कर सकते हैं। गुलाब जल भी ना हो तो फिर आप थोड़ा सा आंवले का रस डाल के नहा सकते हैं। अगर आंवले का रस भी अवेलेबल नहीं है तो आप पानी में नींबू का रस डाल के नहा सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको पानी में कुछ ना कुछ जरूर मिलाना है और उसके तत्पश्चात आपको नहाना है। उसके बाद आपको नहाने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। कोशिश कीजिए कि उस दिन आप पीले कपड़े पहने या लाल कपड़े पहने। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप उस दिन धन देवता कुबेर जी की भी पूजा करेंगे, श्री यंत्र की भी पूजा करेंगे, आप उस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे और माँ लक्ष्मी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है, तो आप लाल रंग के वस्त्र पहनिए या फिर आप पीले रंग के वस्त्र भी आप उस दिन धारण कर सकते हैं। आपको उस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्रों को धारण करने के बाद आप नित्य कर्म की पूजा आप प्रारंभ कर दीजिए। जैसी आप पूजा करते हो आपको वही पूजा करनी है, लेकिन सुबह सुबह आपको एक काम अवश्य करना है पूजा के साथ साथ। जो आपके घर का मुख्य द्वार है, यहाँ पे आपने सुबह गंगा जल डाला था, वो आपके घर का मुख्य द्वार होगा। जो आपके घर का मुख्य द्वार है वहां पर आपको हल्दी और चावल को पीस कर उसका घोल, उसमें गंगा जल डाल के उसका घोल बना के आपको घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह, ये काम आपको 10 बजे से पूर्व कर लेना है। सुबह सुबह आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सतिया जरूर बनाना है और ये काम आपको नहाने के बाद ही करना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको हल्दी और चावल को पीस कर उसका घोल बना लेना है और उस घोल से आपको स्वास्तिक बनाना है या फिर आप ओम भी बना सकते हैं। आप बाहर से पूजा की माला लेके आइए और घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर टांगिए। ये चीज आपको सुबह कर लेनी है कि तोरण आपको सुबह सुबह ही टांग देना है। सतिया या फिर ओम का निशान, ओम का जो चिन्ह है वो आपको सुबह सुबह ही बना लेना है। तोरण आप फूल का भी टांग सकते हैं, सतवारी के फूल का भी टांग सकते हैं, गुलाब के फूल का भी टांग सकते हैं, आम के पत्तों का भी टांग सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल फूलों का भी टांग सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप नेचुरल चीजों का टांगे। अगर नेचुरल चीज अवेलेबल नहीं है तो फिर आप आर्टिफिशियल का भी टांग सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धनतेरस के दिन आपको खरीदना क्या क्या है, देखिए। सुबह सुबह मैं 3 मुहूर्त आपको बता रही हूँ खरीदारी के। इस दिन 3 मुहूर्त है। एक है जो सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है वो आपका 12 से 2 बजे के बीच में है। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको कोई भी खरीदारी नहीं करनी, क्योंकि उस समय पे राहु काल लग जाएगा। तो 12 से 2 बजे के बीच में आपको खरीदारी कर सकते हो। तीसरा मुहूर्त है 7 से 9 बजे के बीच में। इन 3 मुहूर्त पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अब बारी आती है कि धनतेरस वाले दिन आपको खरीदना क्या क्या है।
इन शॉर्ट मैं बना रही हूँ, बता रही हूँ आपको, क्योंकि एक खरीदारी के ऊपर मैं पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये वीडियो सभी वीडियो का समावेश है, इसलिए इसको मैं इन शॉर्ट में बता रही हूँ। सबसे जरूरी जो इस दिन खरीदना होता है वो होता है साबुत धनिया, हरा वाला धनिया नहीं, वो धनिया जिसको पीस के धनिया बनाया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी इस दिन धनिया खरीदना होता है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस दिन चांदी खरीदना। क्या आप लोग जानते हैं जो चांदी है, चांदी की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्रों से हुई थी, और जिस दिन चांदी की उत्पत्ति हुई थी उस दिन भी धनतेरस था। तो इस दिन चांदी का सिक्का खरीदना, चांदी की कटोरी खरीदना बहुत बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। बहुत से लोग उस दिन सोना भी खरीदते हैं, लेकिन मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि उतना ही पैर पसारिए। आप लोग किसी की देख रेख मत कीजिए कि वो ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करना है। आप उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर हो। आपको उस दिन विशेष रूप से धनिया तो सभी लोग खरीद सकते हैं, साबुत धनिया आपको खरीदना है। आप 5 रुपए का 10 रुपए का धनिया लेके आइए। मैं आपको बताऊंगी कि पूजा भी करनी है, इसकी पूजन विधि क्या है, कैसे कैसे पूजा करनी है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस दिन आपको साबुत धनिया जरूर लेके आना है। हो सके तो आप एक चांदी का सिक्का भी लेके आइए, जिसकी पूजा आप लोग धनतेरस वाले दिन करके और नेक्स्ट दिवाली पे भी कर सकते हैं। आप चांदी की एक कटोरी भी लेके आ सकते हैं, जिसकी पूजा आप धनतेरस वाले दिन कर दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद उस कटोरी में भोग लगाइए, और हर पूर्णमासी पे खीर का प्रसाद माँ लक्ष्मी को उस पे भोग लगाइए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और आपको आर्थिक स्थिति आपकी कभी भी खराब नहीं होगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। हाँ, आप कोई भी धातु खरीद सकते हैं। अगर आप चांदी नहीं खरीद रहे तो आप कोई भी धातु खरीद सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपको ध्यान रखना है कि आपको लोहा, आपको एल्युमिनियम नहीं खरीदना है। आपको लोहा, नॉन स्टिक बर्तन, एल्युमिनियम ये चीजें नहीं खरीदनी है। आप धातु में पीतल का उपयोग कर सकते हो, आप धातु में तांबे का उपयोग कर सकते हो, और आप धातु में तांबा, पीतल ये चीजों का आप उपयोग कर सकते हो। अगर आपके घर पे श्री यंत्र नहीं है तो ये सबसे अच्छा दिन होता है श्री यंत्र खरीदने का। अगर आपके घर पे कुबेर भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, कुबेर भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, तो आप कुबेर भगवान की प्रतिमा भी इस दिन खरीद सकते हैं। आपको विशेष ध्यान देना है कि ये चांदी की या फिर पारे की या फिर ज्यादा उत्तम होती है। इन 3 धातुओं का ही श्री यंत्र या फिर कुबेर भगवान की जो छवि इन 3 धातु की सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। आप इस दिन झाड़ू भी खरीद सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि जब झाड़ू खरीदते हैं तो 2 झाड़ू जोड़े से खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। या तो आप 1 झाड़ू खरीदिए या 3 झाड़ू खरीदिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जितनी मोटी और हैवी झाड़ू होगी उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए माना जाता है। झाड़ू टूटी फूटी ना हो, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जब आप झाड़ू खरीद रहे हो तो झाड़ू केवल खाली झाड़ू नहीं खरीदनी है। झाड़ू जितनी भारी भरकम होएगी उतनी ज्यादा आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, और भारी भरकम झाड़ू खरीदनी है, लाइट झाड़ू नहीं खरीदनी है। झाड़ू केवल अकेली नहीं खरीदनी है। आपको झाड़ू में बांधने के लिए लाल रंग की कोई मोली ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, या फिर लाल रंग का कोई आप धागा ले सकते हैं जिससे आपको झाड़ू बांधनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, वो लोटा लेके प्रकट हुए तो इस दिन आप तांबे का, पीतल का, चांदी का कोई लोटा लेते हो तो सोने पे सुहागा होता है। लेकिन जब आप वो लोटा घर पे लेके आ रहे होते हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। उस पे आप सिक्के डाल सकते हो, किसी भी चीज के, चांदी के सिक्के डाल सकते हो, 1 या 2 रुपए के सिक्के डाल सकते हो, कैसे भी आप उस दिन सिक्के डाल सकते हो। या फिर चावल आप भर के लेके आ सकते हो, उसमें धनिया भर के लेके आ सकते हो, 1-2 टॉफी भर के लेके आ सकते हो। लेकिन जो भी चीज आप लेके आ रहे हो मेक श्योर वो खाली ना हो। कोई भी बर्तन, अगर कटोरी लेके आ रहे हो, गिलास लेके आ रहे हो तो मेक श्योर वो खाली ना हो। हाँ, लोटा खरीदना भी इस दिन बहुत उत्तम होता है, क्योंकि धन्वंतरी जी कलश का लोटा लेकर ही उनका प्रादुर्भाव हुआ था धन्वंतरी जी का, तो उनमें अमृत भरा हुआ था। तो आप चांदी का, आप पीतल का, आप तांबे का लोटा भी इस दिन खरीद सकते हैं, और उसमें आप चावल भरिए। इस दिन अपने घर का राशन जरूर भरवाइए, बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस दिन आपको तेल नहीं खरीदना, रिफाइंड नहीं खरीदना, चाकू नहीं खरीदना है, धारीदार कोई भी चीज नहीं खरीदनी है, काली कोई भी चीज नहीं खरीदनी है, लोहा नहीं खरीदना, कांच नहीं खरीदना। तो ये चीज भी ऐसी है जो आपको नहीं खरीदनी है। नॉन स्टिक कोई भी चीज नहीं खरीदनी है। आपको चीनी मिट्टी की कोई भी चीज नहीं खरीदनी है। इस दिन आप लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा जरूर खरीदिए, लेकिन मेक श्योर वो चीनी मिट्टी की ना हो, मिट्टी की केवल प्रतिमा हो तो बहुत अच्छा है। मिट्टी के दिए आपको जो दिवाली पे जलाने हैं वो इसी दिन आपको खरीद लेने चाहिए,
चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस साल का जो राजा है वो भी मंगल है और इस साल का प्रधानमंत्री भी मंगल है और मिट्टी का संबंध मंगल ग्रह से होता है और मंगल का संबंध मां लक्ष्मी से होता है। तो इस दिन आप मिट्टी की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, वो बहुत ज्यादा शुभ होता है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप इस दिन ले सकते हैं, जिसकी आपकी पूजा अर्चना वंदना जो है वो आप दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं। इस दिन आपको कोई ना कोई बर्तन अवश्य खरीदने हैं, लेकिन मेक श्योर वो बर्तन पीतल या तांबे के हो तो ज्यादा अच्छा और अति उत्तम माना जाता है। इस दिन आप अपने घर का सामान जरूर भरवाइए, अर्थात आप राशन लेके आइए, अर्थात आप आटा और चावल धनिया मसाले लेके आ सकते हैं, लेकिन इस दिन तेल रिफाइंड और घी खरीदने की शास्त्रों में मनाही होती है। तो मैंने आपको कितनी सारी चीजें बताई हैं। इस दिन अपनी बाल्टियां जो है वो जरूर और जरूर बदलिए। इस दिन आपको अपने घर की बाल्टियां जरूर बदलनी चाहिए, मग्गे जरूर बदलने चाहिए, नए बर्तन लेके आने चाहिए, नई बाल्टी लेके आनी चाहिए। आप कहोगे दीदी प्लास्टिक खरीद सकते हैं? हाँ जी हाँ, प्लास्टिक खरीद सकते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी खरीद सकते हैं। मतलब कोई भी अगर आप बर्तन खरीद रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए बड़ा बर्तन खरीदें, अक्षत बर्तन हो जिसमें ज्यादा सामान आ सके। इसलिए मैं आपको बाल्टी खरीदने की एडवाइस दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि बाल्टी अक्षत होती है, उसमें 5 किलो चावल डालिए और घर पे लेके आ जाइए। अब ये बात तो हुई कि भैया आपको सामान क्या क्या खरीदना है, बड़ा सारा मैंने सामान बता दिया आपको। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सारा सामान ये ही खरीदे, आप इसमें से कोई 1-2 आइटम खरीद सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 चीज है जो आपको जरूर खरीदनी है, वो अगर आपके घर पे श्री यंत्र या कुबेर जी की मूर्ति नहीं है तो आप वो खरीदिए। मेक श्योर आप धनिया जरूर खरीदेंगे। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं खरीद सकते तो एक झाड़ू आपको अवश्य और अवश्य खरीदनी है। तो आपको ये चीजें अवश्य और अवश्य खरीदनी है। दिवाली के दिए भी आप खरीद सकते हैं। अब आप कुछ भी चीज इनमें से खरीद रहे हैं, इनके साथ आपको रोली मोली खरीदनी बहुत ज्यादा आवश्यक है और इनके साथ आपको चंदन या फिर आप माथे पे लगाने वाला तिलक जरूर इनके साथ खरीद लीजिए, क्योंकि इनके साथ एक शुभ फल देता है। ये जो तिलक या चंदन होता है वो हमेशा शुभ संकेत देता है, शुभ फल देता है। तो इनके साथ शुद्धता का इनका ख्याल रखते हुए ये चीज आपको खरीदनी आवश्यक है। अब आप ये चीज खरीद ली आपने, अब इन चीज को जब आप घर लेके आओगे तो जैसे कि आप मान लीजिए आपने झाड़ू खरीदी, तो झाड़ू का जब आपके घर पे माता लक्ष्मी आती है, नई नई बहू आती है, तो उसका वेलकम कैसे करते हो? मेरे को बताओ कैसे वेलकम करते हो? भिन्न भिन्न प्रकार से वेलकम करते हो ना। तो जो भी सामान आपने खरीदा है, चांदी का, सोने का, कुबेर का, लक्ष्मी, मतलब जो भी सामान आपने खरीदा है, आप उसको अपनी दहलीज को पार करने से पूर्व इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले उस पे थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा रोली दिखानी है आपको और थोड़ा सा गंगाजल आइट साइड में या तेल आपको अपनी चौखट के आइट साइड में डाल देना है। उसके बाद वो चीज आपको अपनी चौखट लांग कर अपने घर पे लेके आनी है, वो चीज आपको अपने घर पे रख देनी है। फिर उसकी होएगी पूजा अर्चना वंदना। वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगी कि कैसे पूजा करनी है, कैसे अर्चना करनी है, कैसे वंदना करनी है। अब मैं आगे चलती हूँ। इस यम का दीप जरूर जलाएं। यम का दीप जो होता है वो घर की चौखट पे जलता है, आटे का दिया जलता है, विशेष ध्यान दीजिए। आटे के दिया, चतुर्मुखी आटे का दिया जलता है और काले तिल उसमें अवश्य डाले जाते हैं। पूरे साल भर में एक यही दिन होता है जिस दिन जिस दिन आप यमराज के नाम का दिया जलाते हो। आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जला सकते हो, आटे का दिया जलाते हैं इस दिन, चतुर्मुखी दिया जलाते हैं इस दिन। और चतुर्मुखी दिया रखते किसके ऊपर है? थोड़ा सा आप चावल नीचे रख लीजिए या फिर आप गेहूं रख लीजिए, उसके ऊपर आपको वो चतुर्मुखी दिया रखना है और यमराज का आह्वान करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आप ये दिया जला दीजिए। थोड़ा सा तेल इसमें ज्यादा रखिए ताकि वो एटलीस्ट 12-1 बजे तक तो वो दिया जलता रहे। अब ये कहोगी दीदी ये यम का दिया जलाने का जो टाइम है वो क्या है? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यम का दिया जलाने का जो टाइम है वो 5:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में है। आपको यम का दिया 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में जलाना ही जलाना है, कैद से भी। और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा काले तिल जरूर डाल देना है। यमराज जी से प्रार्थना करनी है कि वो उनका कुप्रभाव हमारे शरीर पर और हमारे परिवार पर कभी भी ना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं। इस दिन धनतेरस के दिन धनवंतरी जयंती भी मनाई जाती है, अर्थात धनवंतरी जी का प्रादुर्भाव माना जाता है। समुद्र मंथन के समय धन त्रयोदशी के दिन अमृत का कलश हाथ में लेकर वैद्य भगवान धनवंतरी जी प्रकट हुए थे, इसलिए उनका प्रादुर्भाव भी इस दिन माना जाता है। तो रात्रि में उनकी भी पूजा की जाती है। इस दिन नीम का
नीम के पत्तों का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। शास्त्रीय आयुर्वेद के अनुसार मैं बता रही हूँ कि इस दिन नीम के पत्तों का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि नीम की जो उत्पत्ति हुई थी वो अमृत से हुई थी और धन्वंतरी जी अमृत के दाता माने जाते हैं। प्रतीक को मानते हुए धन्वंतरी जयंती उस दिन मनाई जाती है और नीम के पत्तों का प्रसाद बांटा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि धनतेरस पे पूजा किस किस की होती है। तो धनतेरस पे सबसे पहली जो पूजा होती है वो होती है कुबेर जी की पूजा, क्योंकि कुबेर जी को धन संपदा का लोकपाल माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि रात्रि में कुबेर यंत्र की पूजा कर मंदिर में रखना चाहिए। पास कुबेर यंत्र नहीं है और आप किसी भी धातु का कुबेर यंत्र नहीं खरीद सकते हैं तो कागज का कुबेर यंत्र खरीद लीजिए, तो वो तो मात्र 10 रुपए का आएगा। तो धनतेरस के दिन अगर आप कुबेर जी की पूजा अर्चना वंदना करते हो तो उसका आपको विशेष और विशेष फल मिलता है। समय है, अब पूजा का समय क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पूजा का समय है 6:16 से लेकर 8:10 तक पूजा का समय है। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपको ये बात का विशेष ध्यान देना है कि कुबेर जी की पूजा का जब पूजा का मुहूर्त हो तो कुबेर जी के एक प्रतिमा आपको मंदिर में रखनी है और उनके समक्ष उनके नाम के 13 दिए जरूर जलाए जाते हैं। वो 13 दिए तिल के तेल के भी हो सकते हैं और घी के भी हो सकते हैं। कुबेर जी को आपको रोली मोली अक्षत लगाना है, चावल टूटे हुए खंडित ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस दिन आप 13 दिए अगर मंदिर में जाकर कुबेर जी के नाम के जलाते हो, अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हो। अगर बाहर किसी तीर्थ स्थल पे या फिर मंदिर में जाकर जलाते हो 13 दिए तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरने लगती है अगर वो दायनीय है, और आगे आने वाले टाइम पे आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कुबेर भगवान को आप तिलक लगाइए, रोली लगाइए, चंदन लगाइए और अक्षत लगाइए और साथ ही के साथ उनके नाम के 13 दिए आपको जलाने हैं। ये कुबेर भगवान की बहुत सिंपल तरीके से पूजा है। अब आगे बात कर लेती हूँ मैं श्री यंत्र की पूजा की। जो दूसरी पूजा होती है इस दिन वो होती है श्री यंत्र की पूजा, और वो बहुत 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 ज्यादा वाले दिन श्री यंत्र की पूजा अति और अति विशेष मानी जाती है। अनेकों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। महापुराणों में श्री यंत्र को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इन्हीं पुराणों में वर्णित है कि देवी लक्ष्मी ने ये स्वयं कहा है कि ये श्री यंत्र मेरा प्राण है, मेरी शक्ति है, मेरी आत्मा है, मेरा ही स्वरूप है। श्री यंत्र के प्रभाव से ही मैं पृथ्वी लोक पर वास करती हूँ। तो अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो मेक श्योर आप धनतेरस वाले दिन श्री यंत्र जरूर और जरूर लेके आए। ऐसा भी बोला जाता है कि श्री यंत्र में 2816 देवी देवताओं की शक्तियां विराजमान है, इसलिए इसको यंत्र राज, यंत्र शिरोमणि, श्री चक्र, त्रिलोक मोहन चक्र और देव द्वार भी कहा जाता है। श्री यंत्र की शक्तियां अद्भुत होती हैं, इनके दर्शन मात्र से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। श्री यंत्र का दूध से अभिषेक कीजिए, उन पे अक्षत चढ़ाइए। ऐसा बोला जाता है कि एक बार कहते हैं ऐसे एक बार लक्ष्मी माता रूठ कर चली गई थी तो धनतेरस के दिन गुरु बृहस्पति जी ने ही श्री यंत्र की स्थापना करके उसकी पूजा करी थी, विधिवत उनकी पूजा करी थी देवी लक्ष्मी। और जब विधिवत पूजा करी धनतेरस के दिन तो देवी लक्ष्मी दिवाली पर प्रकट हो गई और कहने लगी इस श्री यंत्र की पूजा के कारण विवश होकर मुझे इस यहाँ पर आना पड़ा है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और धरतीवासी अब मेरी कृपा से धन्य धान्य से भरे रहेंगे। आप इसलिए श्री यंत्र की पूजा अर्चना वंदना बहुत ज्यादा आवश्यक है। श्री यंत्र का आपको दूध से अभिषेक करना है, उस पर रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और कोई भी एक मिष्ठान आप लगा सकते हो। श्री यंत्र के सामने आप पान का जरूर भोग लगाइए। श्री यंत्र पे पान का भोग लगाना अति और अति आवश्यक होता है। रोली मोली चंदन का भोग भी श्री यंत्र पर लगता है। अब बात कर लेते हैं माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। माता लक्ष्मी की पूजा जैसे आप रोज डेली रूटीन में करते हो आप वैसे ही कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा नहीं है। आप उनको गंध, फूल, फल, अक्षत, धूप, दीप, घी आपको उनको अर्पित करना है। भोग के लिए आप माता लक्ष्मी को बतासा, पान, माखन तथा मखाने की खीर, सिंगाड़े का फल जरूर आप माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। लक्ष्मी स्रोत का पाठ कीजिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए। आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ इस दिन कर सकते हैं और एक अखंड दिया आप माता लक्ष्मी के नाम पे जरूर जलाइए। कोशिश कीजिए कि अगर आपके घर पे फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आपके घर पे बहुत सारी परेशानियां हैं जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं तो आप धनतेरस
वाले दिन एक अखंड दिया आप जरूर जलाएं, जो कि दिवाली तक जलता रहे। हाँ, अगर वो दिया भैया दोस्त तक जलता रहेगा 5 दिन लगातार, अगर वो दिया जलता रहेगा 5 दिन और 5 रात लगातार वो दिया जलता रहेगा, तो आपके घर का वास्तु दोष, आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और किसी भी प्रकार के आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएंगी। आपके चारों तरफ से दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी उन्नति के चारों तरफ से दरवाजे खुल जाएंगे। तो माता लक्ष्मी को मुंगेर का तथा चमेली का पुष्प बहुत ज्यादा पसंद है, गुलाब का फूल भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप अगर माता लक्ष्मी के लिए जब पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो उनको कलावे की आप बत्ती बनाइए, उस पर थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल या फिर चमेली का तेल का दिया उनके सामने जला के रखिए, या फिर मोंगरे के तेल का दिया उनके सामने जला के रखिए। लेकिन याद रखिए, माता लक्ष्मी का जो भी दिया जलता है वो हमेशा कलावे की बत्ती से ही जलता है। चलिए अब बात आगे कर लेती हैं कि धनतेरस पर और क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन दीप दान का अपना एक विशेष महत्व है। मैंने पहले आपको बताया कि यमराज के नाम का आपको दिया जलाना है, प्रदोष काल में कुबेर के नाम को आपको 13 दिया जलाना है। अगर आप 32 दिए शिवलिंग के सामने जला के आ जाते हैं तो आपकी निर्धनता दूर होती है। अपने पूजा घर में एक अखंड दिया आपको उस दिन जरूर जलाना है, जो दिवाली तक जलता रहे, और अगर वो भैया दोस्त तक जलता है तो आपके घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। घर के ईशान कोण में गाय के घी का दिया जलाए, बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें और उसी दिए में थोड़ा सा केसर भी डाल दें। माता लक्ष्मी के नाम का वो दिया होना चाहिए। मुख्य द्वार पर भी एक प्रदोष काल में आप एक तिल से तेल से भरकर दिया रख सकते हैं, वो दिया रात भर जलता रहेगा तो आपके घर के जो नए नए आयाम है वो खुलने लगेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल होने लगेगी। तो धनतेरस के दिन इतने दीपदान आपको अवश्य करने हैं। अब धनतेरस के दिन आपको कुछ बातें हैं जो बहुत ज्यादा याद रखनी है, जैसे कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, तो धनतेरस के दिन आप शिवलिंग पर साबुत चावल अक्षत जरूर चढ़ाएं। पूजा के समय भी शाम को चढ़ा सकते हैं, सुबह भी चढ़ा सकते हैं। दूसरे दिन धनतेरस के दिन अगर आपको छिपकली दिख जाती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके घर पे पूरे साल धन आने वाला है। एक बात याद रखिए कि ये जो 5 दिन होते हैं धनतेरस से लेकर भैया दोस्त तक, इनमें छिपकली देखना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, और धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो छिपकली देखना बहुत ज्यादा शुभ माना। तो एक चीज और है जो नहीं करनी है, धनतेरस के दिन आपको किसी से उधार पैसे नहीं देने हैं। किसी से भी आपको कितनी भी खरीदारी आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी को भी कितनी भी आवश्यकता हो आप किसी को पैसे उधार ना लें। कोशिश कीजिए आपके पैसे कहीं रुके हुए हैं तो वो धनतेरस वाले दिन आए। धनतेरस वाले दिन आप माता लक्ष्मी का एक ऐसा स्वरूप खरीदिए जिसमें माता लक्ष्मी अपने हाथ से सिक्के निकाल रही हो, उसी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, जिससे आपके घर पे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धनतेरस वाले दिन अगर आप शॉपिंग करने जाते हो और आप किसी को पैसे देते हो और वो आपको चिल्लड़ देता है तो वो चिल्लड़ बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। धनतेरस वाले दिन मिलने वाले चिल्लड़ों की पूजा का अपना एक विशेष महत्व होता है। धनतेरस पे आपके अगर कहीं से पैसे रुके हुए हैं तो उस दिन मांगने की कोशिश कीजिए। अगर धनतेरस पे आपका रुका हुआ धन कहीं से वापस आ जाता है तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत होते हैं। तो धनतेरस दिवाली से भी बड़ा, धनतेरस की जो पूजा होती है वो दिवाली से भी बड़ी होती है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि धनिया, आपको धनिया लेके आना है, पूजा घर में आपको वो धनिया रखना है, उस दिन आपको वो पूजा करनी है। दिवाली वाले दिन भी आपको उस धनिया की पूजा करनी है। धनतेरस वाले दिन आपको वो धनिया रख देना है, उसकी रोली मोली से पूजा करनी है, और दिवाली वाले दिन भी उसकी आपको रोली मोली से पूजा करनी है। उसके दिवाली के अगले दिन आपको वो धनिया उठाना है, उसको 2 भागों में बांट देना है और लाल कपड़े में बांधकर आपको अपनी एक तिजोरी में रख लेना है, और एक दूसरा जो धनिया बचा हुआ है 2 भागों में जो मैंने बांटने को कहा था वो आपको गमलों में उगा देना है। कहते हैं कि जैसे जैसे वो धनिया उगता है वैसे वैसे आपके घर की आपके आने वाले साल का वो प्रतीक माना जाता है। अगर वो हरा भरा उग रहा है तो अर्थात आपका धन्य धान भरा रहेगा, आपके घर में खुशहाली आएगी। अगर वो पीला पीला उग रहा है तो आपकी रुक रुक के परेशानी आएगी, और अगर वो नहीं उगता है तो फिर ये इस बात का संकेत होता है कि आपकी जिंदगी भी रुक रुक के चलने वाली है इस साल। तो इसलिए धनिया की पूजा अर्चना वंदना करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और इस दिन धनिया लेके आना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे डिटेल में मैसेज कीजिए, मैं और डिटेल में जाके इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।